यहाँ पर तैयार किया जाता है मदरबोर्ड लाइट का। एक एलईडी के अंदर पूरी एक फैक्ट्री होती है अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए जैसा कि कैपेसिटर लगाया जाता है, इसमें आईसी लगाई जाती है, इसमें इंडक्टर होता है, इसमें फ्यूज होता है और इसके अंदर रेजिस्टेंस, ये तमाम तर चीज़ें लगाई जाती हैं। मेटल बॉडी तैयार हो जाती है तो फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बढ़ाने के लिए इसको बाकायदा तौर पर पेंट शॉप में भेजा जाता है। पेंट शॉप के अंदर पाउडर्ड कोटिंग की जाती है और फिर हीट देकर एक स्पेसिफिक टाइम पे जब वो तैयार हो जाता है तो उसको असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है। पिक एंड प्लेस डिपार्टमेंट में जो पीसीबी या ड्राइवर बोर्ड तैयार होता है उस पर मुख्तलिफ वायर्स अप्लाई की जाती हैं। इसके ऊपर जो मेटल का कवर बनाया गया था उसको इंसर्ट किया जाता है। लाइट जब तैयार हो जाती है तो फिर उसको क्वालिटी टेबल पे लाया जाता है। पाक लाइट की कंपनी है कि पाकिस्तान के अंदर ट्यूब लाइट का सब्स्टिट्यूट उन्होंने बनाया है। इस वक्त जिस डिपार्टमेंट में, जिस सेक्शन में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हैं। यहाँ पर तैयार किया जाता है मदरबोर्ड लाइट का, जिसको पीसीबी कहते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इस सेक्शन को कहा जाता है पिक एंड प्लेस। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी काम कर रही हैं। दैट शोज़ के विमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पे कितना ख्याल रखा जाता है। और इसी डिपार्टमेंट में ना सिर्फ मैनुअली बल्कि ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर ये बोर्ड्स तैयार होते हैं और फिर यहाँ पर इनका क्वालिटी भी चेक किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को इंस्टॉल किया जाता है। ये जो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें एक ख़ास किस्म का पेस्ट मटेरियल है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। एक ग्रे कलर का पेस्ट मटेरियल है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो सर्किट डिज़ाइन किया गया है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। इसका मकसद ये होता है कि जो भी कंपोनेंट्स इस सर्किट के ऊपर लगाए जाएँ वो अपनी सही जगह पर चिपक जाएँ और फिर ऑटोमेटिकली ये जो सर्किट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये आगे आता है सीएनसी मशीन्स हैं। इन सीएनसी मशीन्स के अंदर प्रोग्राम किया जाता है। साथ डेफिनेटली जो है एक एक्सपर्ट होता है वर्कर जो कि देख रहा होता है कि हर चीज़ अपने हिसाब से हो रही है, किसी किस्म की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। तो फिर होता क्या है कि पिक एंड प्लेस, ये जो मशीन्स हैं ये उन कंपोनेंट्स को पिक करती हैं और फिर उसकी असल जगह पर उसको प्लेस कर देती हैं। तो ये एलईडी लाइट्स हैं, कितने वॉट की एलईडी बनानी है उसके हिसाब से फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उतनी एलईडीज़ जो है ना इस सर्किट के ऊपर पेस्ट कर दी जाती हैं। एलईडीज़ लगने के बाद जो दूसरे अहम कंपोनेंट्स हैं वो भी एक सीएनसी कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के ज़रिए जो है इस पर बाकायदा तौर पर प्लेस किए जाते हैं और इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है वो लगाए जाते हैं। एक एलईडी के अंदर पूरी एक फैक्ट्री होती है अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए जैसा कि कैपेसिटर लगाया जाता है, इसमें आईसी लगाई जाती है, इसमें इंडक्टर होता है, इसमें फ्यूज होता है और इसके अंदर रेजिस्टेंस, ये तमाम तर चीज़ें लगाई जाती हैं। और इन तमाम तर चीज़ों से क्या होता है, एक तो लाइट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है और जो कंजम्पशन उससे इलेक्ट्रिसिटी करनी होती है उसको भी इन्हीं चीज़ों के ज़रिए, इन्हीं कंपोनेंट्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है कि क्या आया ये 5 वॉट की है या फिर ये 8 वॉट की है, 12 वॉट की है, मुख्तलिफ वॉट्स की जो लाइट्स तैयार की जाती हैं। तो फिर उसको आगे ऑटोमेटिकली शिफ्ट करते हैं एक ओवन के अंदर और एक स्पेसिफिक टाइम तक उसको हीट दी जाती है ताकि अच्छे से ये तमाम तर कंपोनेंट जो है इस बोर्ड के ऊपर जो है पेस्ट हो जाए और फिर इसका क्वालिटी चेक होता है कि क्या आया रिक्वायर्ड जो चीज़ वो चाह रहे हैं क्वालिटी के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो तैयार हुई है या नहीं। ये है पाक लाइट की मेटल वर्कशॉप, जहाँ पर बाकायदा तौर पर एमएस शीट से जो है मेटल के मुख्तलिफ टूल्स बनाए जाते हैं, कवर्स बनाए जाते हैं जो लाइट की आउटर बॉडी पे लगते हैं। और इसके लिए ख़ास तौर पर एमएस शीट का कॉइल जो है ये यूज़ करते हैं। उस कॉइल को पहले अनफोल्ड करते हैं, उसको मुख्तलिफ साइज़ के अंदर ये कटिंग मशीन इन पर काटा जाता है और फिर जो डाई शॉप में मोल्ड और डाई तैयार की गई थी उस डाई के मुताबिक सर्टेन शेप्स में हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के ज़रिए मुख्तलिफ पीसेस जो है उसके निकाले जाते हैं। सो ये जो एमएस शीट से जो मुख्तलिफ पीसेस आते हैं उनको फिर एक और मेटल टूल शॉप है, वहाँ पर लेके जाके मुख्तलिफ मशीन्स के ज़रिए कर्व दिया जाता है, एक कप जैसी शेप दी जाती है और उसके बाद जो है लाइट की आउटर बॉडी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो स्टील की आउटर बॉडी होती है इससे क्या होता है कि लाइट जो है वो ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, उसकी आउटर बॉडी मज़ीद मजबूत हो जाती है क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉडी है वो कहीं इसकी हीट की वजह से मेल्ट ना हो जाए, तो ये एक किस्म का उसको सेफ्टी के लिए भी काम करती है। अच्छा, ये जब मेटल बॉडी तैयार हो जाती है तो फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बढ़ाने के लिए इसको बाकायदा तौर पर पेंट शॉप में भेजा जाता है, जहाँ पेंट शॉप के अंदर पाउडर्ड कोटिंग की जाती है
और फिर हीट देकर एक स्पेसिफिक टाइम पे जब वो तैयार हो जाता है तो उसको असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है एक मेटल आउटर बॉडी तैयार हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्लास्टिक की बाकायदा तौर पर जो आउटर बॉडी है और वो जो कप्स हैं वो ये लोग कैसे तैयार करते हैं, उसका एक अलग सेक्शन है। आइए अब आपको वहाँ लेके चलते हैं। पिक एंड प्लेस डिपार्टमेंट में जो पीसीबी या ड्राइवर बोर्ड तैयार होता है उस पर मुख्तलिफ वायर्स अप्लाई की जाती हैं। वायर्स लगाने के बाद उनके ऊपर एक ख़ास किस्म का जो है हीट रेजिस्टेंट सॉल्यूशन लगाया जाता है, जेल लगाया जाता है और जेल के बाद इसके ऊपर जो मेटल का कवर बनाया गया था उसको इंसर्ट किया जाता है और फिर साथ ही साथ ये प्लास्टिक की बॉडी बाद में लगाई जाती है जिस पे ये तमाम तरह की डिटेल्स भी प्रिंट होती हैं। एक एक प्रोसेस जो आप एक एक वर्कर देख रहे हैं वो एक एक प्रोसेस जो है वो अंजाम दे रहा है। पेच लगा के उसको मजबूत किया जा रहा है, फिर इस पर स्प्रिंग लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनको डाउन लाइट्स यानी कि फॉल सीलिंग लाइट्स भी कहते हैं जो कि फॉल सीलिंग में लगाई जाती हैं और आजकल इसी का ज़्यादा ट्रेंड है। सो एक जब लाइट तैयार हो जाती है और फाइनली उसके अंदर फिर ये जो आप कह लीजिए कि डिफ्यूज़र है ये भी प्लास्टिक का बनाया जाता है ख़ास मटेरियल से, वो इस पर लगाया जाता है और लगाने के बाद इवेंचुअली एक लाइट जब तैयार हो जाती है तो फिर उसको क्वालिटी टेबल पे लाया जाता है। द बेस्ट पार्ट इज़ जिस तरह कि हमने आपको दिखाया इस फैक्ट्री में हर प्रोसेस के ऊपर जो है क्वालिटी कंट्रोल पे ज़रूर नज़र रखी जाती है और अभी भी आप देख सकते हैं क्वालिटी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है जो एक एक प्रोसेस को देख रही है। हत्ता कि ये तक देखा जाता है कि जो स्प्रिंग है जिसने होल्ड करना है वो भी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही तैयार किया गया है। सो एक एक डिटेल को देखने के बाद भी क्वालिटी टेबल पे आते हैं, विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं, सब चीज़ें होने के बाद फिर इसको पैक कर दिया जाता है। पहले इसको प्लास्टिक बैग में और उसके बाद फिर एक आप कह लीजिए कि पेपर का बैग होता है उसके अंदर पैक किया जाता है, कार्टन्स में पैक करके वेयर हाउस में रखा जाता है और यहाँ से ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि अब एक्सपोर्ट भी होती है दुनिया के बेशतर ममालिक में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इसी असेंबली लाइन के अंदर ना सिर्फ बल्ब भी असेंबल होते हैं बल्कि आज भी कन्वेंशनल लाइट्स पाक लाइट की कंपनी है, वाहिद कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर बना रही है। ट्यूब लाइट का सब्स्टिट्यूट उन्होंने बनाया है, एलईडी लाइट्स हैं लेकिन ट्यूब लाइट की शेप में है, वो भी यहाँ पर एक असेंबली लाइन के अंदर तैयार की जा रही हैं और ये तमाम तर बेहतरीन मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ से फिर असेंबल होने के बाद पैक करके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। ये प्रोडक्ट्स जो है ना सिर्फ पाकिस्तान को लाइट अप करती है बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। सो हमने आपको दिखाया कि किस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइंस की और मुख्तलिफ साइज़ और कैपेसिटी की ये डाउन लाइट्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं जो कि फॉल सीलिंग के अंदर लगती हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये 3 डिफरेंट किस्म की लाइट्स, वार्म लाइट, कूल लाइट और एक वाइट लाइट, ये 3 डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं और साथ ही साथ जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप देखिए कितनी यूनिक किस्म की ये 2x2 की लाइट बना रहे हैं जो कि ऑफिस की फॉल सीलिंग के अंदर लगाई जा सकती है और आपके ऑफिस को कितनी खूबसूरती से जो है ये लाइट अप करेगा। साथ ही साथ ये सिर्फ डाउन लाइट्स ही नहीं बना रहे बल्कि अभी भी ट्रेडिशनल बल्ब जो हैं उनको आप देख सकते हैं कि नए प्लास्टिक पैकिंग के अंदर मुख्तलिफ वॉट्स के अंदर तैयार कर रहे हैं। और फिर कन्वेंशनल लाइट्स, अब पाक लाइट वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो इतनी वैरायटी में कन्वेंशनल लाइट्स बना रही है। वो ट्यूब लाइट्स जो कि ख़त्म हो गई थी लेकिन इन्होंने कांच की ट्यूब लाइट को जो है प्लास्टिक बॉडी के अंदर कन्वर्ट किया है और आप देखिए कि कितनी मुख्तलिफ डिज़ाइंस की, जिस तरह का भी आपका घर या ऑफिस होगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इस तरह की लाइट बना देंगे। और इसी वजह से तो पाक लाइट को ब्रांड ऑफ द ईयर का और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड के अवार्ड्स भी जो हैं वो दिए गए हैं और मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन के साथ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये लाइट, ये कंज्यूमर लाइट्स जो हम सब अपने घरों में अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं बना रहे हैं और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी ये तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये तमाम तर कमर्शियल लाइट्स जो कि हम अपनी गलियों में लगाते हैं उनको रोशन करने के लिए वो भी तैयार कर रहे हैं मुख्तलिफ साइज़ के अंदर और मुख्तलिफ आप कह सकते हैं उसकी कैपेसिटी है, चाहे वो 100 वाट हो 200 वाट हो। इंटरेस्टिंगली ये तमाम तर स्ट्रीट लाइट्स और फ्लड लाइट्स जो हैं ये भी मेड इन पाकिस्तान है। दिस इज़ आवर प्राइड एक्चुअली।